हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रमा कौशल। तो देखिए, ये मैं एक ज़िपर बना रही हूँ और ये मैं स्टेप बाय स्टेप बना रही हूँ, है ना? तो इसकी जो जितनी भी मैंने इससे पहले इसकी वीडियो डाली हुई है, उन सब का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, नहीं तो लास्ट में एंड स्क्रीन लगा दूँगी, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है? तो आज हम इसमें पट्टी बनाना सीखेंगे, पट्टी किस तरह से हम बनाते हैं। तो इसमें मैं साइड की पट्टी बनाऊँगी, है ना? तो मैं तो देखिए ज़िप के लिए बना रही हूँ, लेकिन बटन पट्टी भी सेम इसी तरह से बनती है। ठीक है? तो ये देखिए, मैंने एक साइड की जो बटन पट्टी है वो तो बनाई है अपनी राइट साइड की। लेफ्ट साइड की आज हम सीखेंगे किस तरह से बनाई जाती है। ठीक है? तो जो देखिए जो राइट साइड की बटन पट्टी होती है वो हमेशा जो है बॉर्डर से स्टार्ट होती है और गले तक जाती है ना? तो आज हम जो है बटन पट्टी बनाएँगे अपने लेफ्ट साइड की जो हमारे गले से शुरू होगी और हमारे बॉर्डर तक जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोनों जो बटन पट्टी होती है वो सेम ही बनती है ना? तो इसमें मैंने 121 फंदे जो है वो चढ़ाए हुए हैं। तो ये तो मेरी राइट साइड है, लेफ्ट साइड में भी मैं 121 फंदे ही चढ़ाऊँगी। तो देखिए पूरी जो ये जैकेट है मेरे 10 नंबर से बनाया हुआ है, लेकिन मैं जो उसकी बटन पट्टी बनाऊँगी वो 11 नंबर से बनाऊँगी। ठीक है? 11 नंबर में बहुत ही बढ़िया आती है। तो बाकी देखिए आपके हाथ के ऊपर डिपेंड होता है, आपका हाथ लूज़ है, आपका हाथ टाइट है, तो उस हिसाब से आप इसमें सिलाई जो है वो लगाइए। ठीक है फ्रेंड्स? और देखिए इसके जो हम फंदे उठाते हैं वो इसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड होता है ना? मेरी इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी कम है, तो मैंने इसमें 121 फंदे उठाए हुए हैं। अगर आपके लेंथ जिस हिसाब से आप उतने उसमें फंदे उठाइए, तो फंदे किस हिसाब से उठाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगी, तो ये पूरी वीडियो पे बने रहिए आप। और जब भी आप बटन पट्टी बनाएँ तो सबसे पहले आपने राइट साइड की ही बनानी है ना? और उसके बाद लेफ्ट साइड की उठानी है, तो वो क्यों उठानी है मैं आपको आगे बताऊँगी। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड है ना? ये देखिए यहाँ पर हमें एक स्टिच दिखाया दे रहा है सबसे स्टार्टिंग में और ये हमने अब उठाना है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने धागा लगा लेना है, ठीक है? तो ये हमारा एक फंदा बन गया। ये देखिए, ये हमने पूरा उठाना है, आगे से भी और पीछे से भी ये पूरा स्टिच होता है, ठीक है? तो अब इसके बाद देखिए इससे अगले वाला, ये देखिए ध्यान से, ये वाला, ठीक है? ये दोनों साइड से उठाना है हमने, पूरा स्टिच उठाना है ये, आगे से भी और पीछे से भी। और इसको पिछले वाले धागे को तो ये थोड़ा सा टाइट कर लीजिए और ये 2, तो ये देखिए 2 हो गए। अब तीसरा जो है इसके अगले वाला, ये 3, ठीक है? अब हमने चौथा स्टिच उठाना, तो देखिए 3 हो गए हमारे। अब हम चौथा किस तरह से उठाएंगे, ये देखिए पहले ये आगे से, ये देखिए ये चौथा स्टिच है, ये देखिए फ्रेंड ये वाला पहले इसको इस तरह से उठाएंगे यहाँ से, ये एक, और उसके बाद ये जो पीछे हमारा रह गया देखो ये यही वाला, ठीक है? एक बार हमने आगे से उठाना है और एक बार पीछे से उठाना है। तो ये हो गया हमारे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है? 1 2 3, पहले 3 सीधे बने और उसके बाद फिर जब चौथा बनाना है तो वो डबल उठाना है हमने, ठीक है? उसके बाद आगे देखिए, अब इसके जो साथ वाला है यहाँ पर, ये एक, ठीक है? इसके ये साथ वाला, ये 2, और इसके साथ वाला 3, ठीक है? ये 3 उठा दिए। अब चौथा, ये देखिए डबल स्टिच दिखाई दे रहा है, ये पहले ये आगे से उठाना है एक, इस तरह से, और इसी के पीछे ये 1 के 2, ठीक है? उसके बाद दोबारा देखिए, ये 1, इससे अगला 2, इससे अगला 3, ये 3 उठा दिए। फिर एक ये वाला, ये आगे से और ये पीछे से, इस तरह से, ठीक है? तो इस तरह से मुझे अपने सारे स्टिच उठाने हैं, ठीक है फ्रेंड? और इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है, देखिए मैं ये जिपर बना रही हूँ और मैं इसमें जिप लगाऊंगी, ठीक है? तो अगर बाई चांस मेरी पट्टी टाइट भी आती है, मतलब थोड़ी बहुत अगर मेरी टाइट आती है, तो सिलाई में जब मैं इसमें जिप लगाऊंगी तो वो बिल्कुल मेरी ठीक आ जाएगी, ठीक है? अगर आप इसकी कार्डिगन बना रहे हैं, ध्यान से सुनिए फ्रेंड, अगर आप कार्डिगन बना रहे हैं तो जिस तरह से देखिए हमने 3 स्टिच के बाद एक स्टिच के 2 बनाए हैं, ठीक है? 3 स्टिच बनाने के बाद उसे अगले स्टिच के 1 के 2 बनाए हैं, तो हम कार्डिगन में 2 स्टिच बना के तीसरी स्टिच में
दो, एक के दो बनाएंगे। ठीक है, तो किस तरह से बनाएंगे देखिए। पहले ये जिस तरह से मैंने आपको बताया अभी, अब पहले मैं अपने दो स्टिच उठाती हूँ। देखिए ये एक, ये देखिए ऐसे, ये एक, और ये इसके साथ वाला दो। ठीक है, ये हमारे दो स्टिच हो गए, एक दो। अब तीसरे में देखिए पहले आगे से और फिर इसके पीछे से, इस तरह से। ठीक है, फिर हमने दो बनाने हैं, फिर एक के दो बनाने हैं। तो ये जो है आप कार्डिगन में इस तरह से बनाइएगा। ठीक है, अगर आप जिपर बना रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया तीन के बाद, तो वैसे बनाइएगा। तो देखिए एक दो और ये तीन आ गया, तीन हो गए। अब एक ये आगे से, ठीक है, चाहे आगे से बना लिए चाहे पीछे से, जिस तरह से भी आपको ठीक लगे, आपने एक स्टिच के दो बनाने हैं। ठीक है, ये अब इसी तरह से आपने बॉर्डर तक ये स्टिच जो है उठाते हुए जाना है। ठीक है? तो इतने उठा लेती हूँ मैं, फिर आपको बताती हूँ कि कितने हमारे ये स्टिच जो है वो पूरे हुए हैं। तो अब यहाँ लास्ट पे देखिए हमने किस तरह से बनाना है ये देखिए लास्ट पे मेरा यहाँ पर एक फंदा बचा है ना। मैंने यहाँ पर जो है वो एक के दो बनाए हैं। अब लास्ट में देखिए यहाँ पर ये वाला ले लीजिए आप, एक, इस तरह से। अब देखिए हमारा ये जो धागा है वो कहाँ से आ रहा है, ये देखिए, और इसके साथ वाला एक, ये वाला। ठीक है, और ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पर एक फंदा जो है ये बन गया है। अब मैं टोटल स्टिच गिन लेती हूँ अपने कितने हैं। तो अब देखिए मुझे इसमें 121 फंदे चाहिए, है ना? क्योंकि हमारे जो राइट साइड है उसमें भी 121 फंदे ही हैं, लेकिन मैंने जब इसमें फंदे उठाए तो ये 117 ही हैं। ठीक है? तो इसमें मुझे 4 फंदे और बढ़ाने हैं। तो अब देखिए ये वाली सिलाई मुझे उल्टी बनानी है और इसमें कहीं पर भी मैं अपने 4 फंदे जो है वो बढ़ा लूँगी। ठीक है? तो उल्टी सिलाई मेरी ये स्टार्ट हो गई है। तो पहला फंदा मैंने इसी तरह बिना बुने निकालना है और उसके बाद अपने ये फंदे जो है कोई 4-5 फंदे इनको अपने उल्टे बना लेने हैं। ठीक है? और उसके बाद उल्टा बनाने के बाद मैं यहाँ पर कहीं पर भी अपना एक स्टिच जो है वो बढ़ाऊँगी। तो देखिए किस तरह से स्टिच बढ़ता है। अब देखिए एक मैं यहाँ उठा लेती हूँ, तो मैं कैसे उठाऊंगी, ये नीचे से उठा लूंगी। ये देखिए ये वाला जो स्टिच है ना, ये वाला, बस ऐसे घुमाइए और इसको उठा लीजिए। ये मेरा एक हो गया। आपको याद रखना है कि आपने कितने बढ़ाने हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से एक और बता देती हूँ मैं आपको। तो एक यहाँ उठा लेते हैं, देखिए इस तरह से, ये नीचे वाला उठाया ऐसे, और इसको उल्टा बना लीजिए ऐसे। तो मैं इस सिलाई को पूरी उल्टी बनाते हुए अपनी पूरी कर लेती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल मेरे 121 स्टिच हैं। ठीक है, अब हम पहले अपनी दूसरी पट्टी देख लेते हैं। देखिए ये वाली पट्टी, तो यहाँ पर देखिए हमने कैसे बनाया है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ दो सीधे हैं, दो उल्टे हैं, दो सीधे हैं, दो उल्टे हैं, इस तरह से मेरे बॉर्डर बना है। और यहाँ पर लास्ट में, यहाँ देखिए, यहाँ पर दो हमारे जो है उल्टे हैं और उसके बाद एक सीधा है। ठीक है, अब देखिए आपके गले में जितने भी स्टिच आए हैं, ठीक है? इसमें 2 उल्टे और 1 सीधा आया है। तो हमने अपने जो हमारी लेफ्ट साइड की पट्टी है वो हमने गले से शुरू करनी है। तो पहला फंदा हमने वहाँ पर सीधा बनाना है और 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर 2 फंदे सीधे आ रहे हैं, 2 फंदे उल्टे आ रहे हैं, तो उसी तरह से आपने अपना जो लेफ्ट साइड है वो शुरू करनी है। ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर देखिए पहला फंदा हम सीधा बनाएँगे और इसके बाद 2 फंदे हम उल्टे बनाएँगे। ठीक है? तो ये गले पे आपने ध्यान रखना है कि आपको गला जो है इसी तरह से बनाना है। अब देखिए ये तो बॉर्डर था 2 उल्टे 2 सीधे का, ठीक है? मान लीजिए आपका 1 उल्टा और 1 सीधा है, ठीक है? आपने 1 उल्टा फंदा बनाया, 1 सीधा फंदा बनाया, इस तरह से आप अपना बॉर्डर बना रहे हैं। तो जिस तरह से आपके लेफ्ट साइड में लास्ट फंदा आएगा, मान लीजिए आपका सीधा फंदा जो है वो आ रहा है आपके राइट साइड में, तो आपने लेफ्ट साइड में भी अपने गले के पास से सीधा ही फंदा शुरू करना है, ठीक है? एक सीधा, एक उल्टा। तो इस तरह से आपकी बटन पट्टी जो है, वो बहुत ही बढ़िया बनकर आएगी और जो बटन पट्टी होती है, दोनों एक जैसी ही ज़्यादा अच्छी लगती है ना? अब मैं यहाँ पर अपनी बटन पट्टी 2 उल्टे और 2 सीधे, ठीक है? तो इस तरह से पूरी रो जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। तो अब देखिए यहाँ तक मेरी ये 8 सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको बंद करना शुरू करूँगी। तो देखिए फ्रेंड इसमें तो मुझे जो बटन पट्टी है वो छोटी ही चाहिए थी, है ना? कम चौड़ी चाहिए थी इसलिए मैंने 8
सिलाइयों की ही बनाई है। अगर आपको बटन पट्टी चौड़ी चाहिए, आप इसमें 10 सिलाई की भी बना सकते हैं, 12 की भी बना सकते हैं। जितनी आपको चौड़ी बटन पट्टी चाहिए, उतनी चौड़ी आप इसको बना सकते हैं। तो अब देखिए इस वाली बटन पट्टी में हम होल किस तरह से करते हैं, है ना? बटन भी तो हमें लगाने हैं, इसके लिए हमें होल भी चाहिए। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो अब यहाँ से हम बटन पट्टी जो है अपनी बंद करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने 11 नंबर में बटन पट्टी बनाई हुई है, ये देखिए यहाँ पे ये 11 नंबर मैंने इसे लगाया है। तो मैं अब जब बंद करूंगी तो मैं इसमें 10 नंबर लगाऊंगी, ठीक है। तो इससे हमारी बटन पट्टी जो है बहुत अच्छी आएगी। तो ये देखिए पहला आपने इस तरह से, पहला फंदा आपने इस तरह से बनाया। अब ये देखिए धागा आगे किया इस तरह से, और ये इसके ऊपर से ऐसे 2 फंदे हो गए, और पिछले वाला ऐसे। अब धागा देखिए ये सिलाई के नीचे से हमने इस तरह से करना है, ठीक है। फिर हमने अगला सीधा बनाना है ऐसे, और पिछले वाला ये देखिए ऐसे, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ किया, उल्टा फंदा बनाया, और पीछे वाला ये देखिए ये फंदा इसके ऊपर से ऐसे, ठीक है। और आपने जो अपना फंदा है वो लूज रखना है, टाइट नहीं करना। अगर आप टाइट करेंगे इसे तो आपका अगर आप इसे टाइट करेंगे तो आपकी बटन पट्टी जो है वो टाइट हो जाएगी, है ना। आपने इसको भी देखिए किस तरह से बिल्कुल लूज इसको, जी देखिए इस तरह से मैं इसको बिल्कुल लूज कटा रही हूँ, देखिए इतना गैप हमारा आना चाहिए। अब ये हमने सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ किया, और ये उल्टा इसके ऊपर से ऐसे। धागा देखिए मेरे कितना लूज है। आपने ये बटन पट्टी टाइट बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो आपकी बटन पट्टी टाइट आएगी। और अगर एक बार हो सकता है पहली बार आपकी बटन पट्टी ये ठीक भी ना आए, है ना, आपका कहीं टाइट हो जाए या आपकी पट्टी जो है वो टाइट हो जाए, तो कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा उधेड़िए और दोबारा पट्टी बनाइए। तो देखिए फ्रेंड यहाँ से जो मेरे स्टिच है ये थोड़े टेढ़े-मेढ़े आ रहे हैं देखिए, है ना? तो आपने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपके स्टिच बिल्कुल ठीक आएँगे, आपने वैसे ही इसे बंद करते जाना है, ठीक है? तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा अपना ये उधेड़ा था मेरा, ये थोड़ा ठीक नहीं आया था, तो इसलिए मेरे ये फंदे जो है यहाँ थोड़े टेढ़े-मेढ़े आए हैं, है ना? तो इस तरह से आपने जो बटन पट्टी है वो इस तरह से बंद करते हुए जाना है। बिल्कुल लूज़-लूज़ बंद करनी है, बहुत टाइट नहीं बंद करनी है और बहुत लूज़ भी नहीं करनी है, जिस तरह से आपका हाथ है, उस तरह से रखनी है आपको, ठीक है? तो ये दोनों जो बटन पट्टी हैं वो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए और दोनों में बराबर हाथ जो है वो एक जैसा ही आना चाहिए, तभी आपकी बटन पट्टी ये दोनों बराबर आएगी और एक जैसी आएगी। अब फिर देखिए इसे घुमाया अपनी तरफ को, और उल्टा फंदा इस तरह से बनाया, और इसके ऊपर से ऐसे, ठीक है। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगी। लेकिन आपने देखिए ये देखिए, ठीक है, ये देखिए हमारी बटन पट्टी बिल्कुल ठीक आ रही है, लूज ना ज़्यादा लूज आ रही है और ना ज़्यादा टाइट आ रही है। तो इस चीज़ का आपने अपने हाथ का ज़रूर ध्यान रखना है। और अगर आपका हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है, टाइट आ रहा है इसमें, तो जैसे मैंने 11 नंबर की सिलाई से इसको बुना है और 10 नंबर की सिलाई से मैं इसको जो है बंद कर रही हूँ, तो आपने इसमें 9 नंबर की सिलाई लगानी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वो बहुत बढ़िया आएगा। तो मैं इसको पूरा बंद करके फिर आपको बताती हूँ कि हमारी बटन पट्टी ये कैसे आती है। तो अब देखिए ये इस तरह से मैंने पूरी घटा ली है, ये देखिए पूरी बंद कर ली है। और इसके डिज़ाइन देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें जो ये इस तरह से मैंने आपको बताया, इसमें डिज़ाइन बड़ा सुंदर आता है ना। ये देखिए ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया बनके इस तरह से हमारी पट्टी आती है। तो हमने दोनों पट्टी जो है अपने नाप भी लेनी है ना। गला बनाने से पहले दोनों पट्टी हमने नाप भी लेनी है कि दोनों बराबर आई है। कि कई बार ऐसा होता है ना कि एक साइड हम जो है वो छोटी बना देते हैं और एक साइड बड़ी बना देते हैं। तो ये देखिए मेरी दोनों पट्टी जो है वो बराबर आई है, ठीक है। और वैसे तो ये जिपर है, इसमें एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आप कार्डिगन बनाएंगे उसमें एडजस्ट नहीं होगी, उसमें आपको दोनों पट्टियाँ बिल्कुल बराबर बनानी पड़ेंगी। और बराबर बटन पट्टी बनाने के लिए आपको दोनों पट्टी में जब आप घटाओगे तो हाथ एक बराबर रखना पड़ेगा, है ना? ना ज़्यादा लूज़ और ना ज़्यादा टाइट। तो इस तरह से हमने दोनों बटन पट्टी बना के तैयार कर लिए हैं, ठीक है? तो अब हम इसका गला बनाएँगे, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी, आपने वो ज़रूर देखना है कि गले में हम कितने फंदे उठाएँगे और किस तरह से इसका गला बनाएँगे, ठीक है?
तो आप इससे अगर रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारी वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे आज नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।